क्या अब E20 से आगे बढ़कर E30 ईंधन की ओर बढ़ रहा है? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 22% से 30% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E22, E25, E27 और E30 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से छूट दे दी है और ये फैसला देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को अगले चरण में ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत पहले ही तय समय से 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर चुका है। अब सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी और बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही है। इसी उद्देश्य से उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधनों को टैक्स राहत भी दी गई है और इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा गन्ना और मक्का आधारित एथेनॉल इंडस्ट्री को मिल सकता है। एथेनॉल की मांग बढ़ने से चीनी मिलों, डिस्टिलरी उद्योग और किसानों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही भारत का आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य भी इससे मजबूत होगा। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या उपभोक्ताओं को इससे सस्ता ईंधन मिलेगा? फिलहाल पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। बाजार जानकारों की माने तो इस नीति का असर लंबी अवधि में एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने के रूप में ज्यादा दिखाई देगा। कृषि क्षेत्र के नजरिए से देखें तो ये फैसला काफी अहम है। यदि एथेनॉल मिश्रण का स्तर बढ़ता है तो गन्ने के साथ साथ मक्का की भी मांग बढ़ सकती है और पिछले कुछ सालों में भारत में एथेनॉल उत्पादन में मक्का की भूमिका लगातार बढ़ी है और ये रुझान आगे और मजबूत हो सकता है। अब भारत की नजर इस बात पर है कि E22 से E30 तक के ईंधन का व्यावसायिक उपयोग कितनी तेजी से बढ़ता है और इसका असर गन्ना, मक्का और एनर्जी क्षेत्र पर कितना पड़ता है। फिलहाल तो ये तय है कि भारत की एथेनॉल नीति अब E20 से आगे बढ़ने की दिशा में कदम रख चुकी है।